हेलो एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी का। अभी देखें 8:30 होने वाला है और अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने। और आज मैं 12 आवर्स स्टडी चैलेंज करने वाला हूँ खुद से। तो 9:30 से मैं स्टार्ट करूंगा स्टडी करना रात की, और सुबह के 9:30 तक स्टडी करने वाला हूँ। और जो कुछ भी इन 12 आवर्स में मैं पढ़ूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने इन 12 घंटे में क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि अगर आप 12 आवर्स कंटिन्यू स्टडी करते हो तो उन 12 आवर्स में आप कितना कुछ कवर कर सकते हो, कितना अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, कितना पढ़ सकते हो। तो चलो अभी तो फटाफट से चलते हैं और डिनर करके आते हैं, देन स्टडी स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। तो चूंकि पूरी रात स्टडी करनी है तो जाहिर सी बात है, जब पूरी रात स्टडी करेंगे तो रात में भूख भी लगेगी। तो उसके लिए चलते हैं बाहर और वहां से कुछ लाते हैं फ्रूट्स वगैरह जो कि अपन रात में खा सकें। और अभी देखिए, अभी मैं आ गया हूँ फ्रूट्स की दुकान पे। मैं सोच रहा हूँ कि बनानास ले लूँ और ऑरेंज ले लूँ। तो हाफ के जी मैंने बनानास ले लिए और हाफ के जी ऑरेंज ले लिए हैं। और अब चलते हैं अपन वापस हॉस्टल। तो अभी रात के 9:30 होने वाले हैं, तो मैं अब जा रहा हूँ स्टडी स्टार्ट करने। और अभी देखो रात का टाइम है, अब मैं आपको मिलूंगा डे टाइम में। तो आइए शुरू करते हैं, मजा आएगा। और आपको बता दूं कि इसी ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो भी आपको इसी वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा आगे। तो आज का मेरा सेशन स्टार्ट होता है पेपर एनालिसिस के साथ। आज मैं सबसे पहले तो पेपर अपना लेके बैठ गया था पेपर एनालिसिस करने। और मैं सारे एग्जाम्स के बाद जो भी मेरा टेस्ट होता है ना, देन उसके बाद से वापस हॉस्टल आके और मैं ऐसे ही पेपर एनालिसिस करता हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या गलती की और उस पर आप वर्क कर सको। पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन अब सारे टेस्ट में मैं ऐसे ही पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ। देखो लास्ट के कुछ ही दिन बच गए हैं नीट एग्जाम के लिए, तो अब अपन जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। यहाँ तक कि यही मौका होता है मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करने का। तो मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप अभ्यास एसेंशियल के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे आपको 75 to 100 हाईएस्ट यील्ड क्वेश्चंस मिलेंगे पर चैप्टर, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और साथ में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की 4 मॉड्यूल्स भी मिलेंगी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। और तो और आपको 30 OMR सीट्स भी मिलेंगी। यहाँ पे आप पेज वाइज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस भी पेज को आप सेलेक्ट करोगे उसी पेज के आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्लस साथ ही साथ इंटेक्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, ये सब कुछ आपको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आप उन सबको भी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्लस आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। और पीवाईक्यूज के अलावा पिछले 13 साल के पेपर जितने भी एनटीए ने कंडक्ट कराए हैं वो सब आपको मिलेंगे, इंक्लूडेड उड़ीसा 2019, मणिपुर 2023, रीनीट, कोविड 2020। अगर आपके नीट में अंडर 1000 रैंक आती है तो आपको नीट प्रेप एसेंशियल की तरफ से 10,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा। और अगर आपके अंडर 500 रैंक आती है तो आपको 20,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा। अभी एनरोल करने पे आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी फ्री मिलेगा, जिसमें लास्ट 25 ईयर्स के नीट, एम्स, एआईपीएमटी के क्वेश्चंस हाईलाइट हैं। और साथ ही साथ उनके ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा। और यहाँ तक कि आपको कस्टम अभ्यास भी फ्री मिलने वाला है। इसमें क्या है कि अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो, देन आप डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, इजी और हार्ड। देन उसके बाद से नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और अपना टेस्ट पेपर खुद बना सकते हो। और यही टेस्ट आप पेज वाइज मैनर में भी बना सकते हो, कुछ पेजेस सेलेक्ट करके, कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके। और टेस्ट देने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और साथ में एनालिसिस भी। और साथ में आपको इनकरेक्ट मार्क एनसीईआरटी भी फ्री मिलेगी, जिसमें आप जो भी गलतियां करोगे क्वेश्चन करते हुए वो उसमें हाईलाइट हो जाएगा। और देन आफ्टर आप जब भी रीअटेम्प्ट करना चाहो वो क्वेश्चन रीअटेम्प्ट कर सकते हो। और जिस भी क्वेश्चंस को आप रिविजिट करना चाहते हो आप उसे बुकमार्क भी कर सकते हो। और एक्टिव रिकॉल के लिए आप पेज वाइज फ्लैश कार्ड का भी यूज कर सकते हो। अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स अभी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है और अभी सिर्फ 500 बुक पैकेजेस ही प्रिंट हुए हैं। तो जल्दी से नीट प्रेप एसेंशियल डाउनलोड कर लो और क्रैश कोर्स में इनरोल कर लो। अदरवाइज बुक्स के स्टॉक खत्म होते ही क्रैश कोर्स भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। क्रैश कोर्स में इनरोल करने के बाद विद इन 4 to 5 डेज में आपके घर तक सारे के सारे बुक्स पहुंच जाएंगे। और अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रैश कोर्स के साथ अगर आप टेस्ट पेपर बाय करते हो तो वो आपको ओनली 999 में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फटाफट से जाओ और बाय करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओह माय गॉड, ये देखो टाइम
9:45 होने वाले हैं और अभी भी जस्ट मैंने स्टडी कंप्लीट किया है अपना 12 आवर स्टडी चैलेंज। और लास्ट के 1 घंटे में मैं ये फ्रॉग पढ़ रहा था। तो अभी आपको बाहर वेदर दिखाता हूँ, बाहर कैसा वेदर हो चुका है। आपने भी देखा होगा कि हमने रात को स्टडी स्टार्ट किया था और अभी देखिए भाई साहब, हो ये देखो भाई भाई साहब कितना धूप निकल गया यार 9 बजे। अभी 9:45 हो रहे हैं और ये देखो बाहर का वेदर। क्या क्या पढ़ा मैंने आज इन 12 घंटों में वो अब आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मैंने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखो 2 स्टार आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि मैंने नोट्स पढ़े हैं और देन इसके पीवाईक्यूज करे हैं। वैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके भी मैंने नोट्स पढ़े हैं और इसके बाद से इसके पीवाईक्यूज करे हैं। तो केमिस्ट्री में मैंने 2 चैप्टर आज कंप्लीट कर लिए अपने, 2 चैप्टर्स। और इसलिए मैं कर पाया हूँ 2 चैप्टर एक दिन में, क्योंकि ये तीसरे बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, 3rd टाइम। तो काफी लोग आप में से सोच रहे होंगे कि भाई ये शुरू से क्यों पढ़ रहा है, मतलब फर्स्ट चैप्टर से बेसिक से क्यों पढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेजर टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ एलन क्लासरूम मेजर के लिए। वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं मेरे फर्स्ट मेजर में एलन क्लासरूम के। देन अगर अपन बात करें बायो की, तो बायो में देखो मैंने द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा है, इसमें से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और देन उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं पीवाईक्यूज के, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के केवल मैंने पूरी चैप्टर एनसीईआरटी की पढ़ ली है, ठीक है। इसके क्वेश्चन अभी नहीं बनाए हैं। देन अब अपन बात कर लेते हैं फिजिक्स की। और फिजिक्स की बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पेपर एनालिसिस भी किया था, तो उसमें लगभग 1 घंटे प्लस ही लग गए थे मुझको पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करने में। तो वो 1 घंटे के आसपास मेरा टाइम वहां पे भी लगा था। यहाँ पे देखो UND मैंने नोट्स पढ़े हैं और देन इसके पीवाईक्यूज बनाए हैं। 10 ईयर्स के मैं पीवाईक्यूज बना रहा हूँ, 10 ईयर्स के, ठीक है। तो इससे ज्यादा मत सोचना, मैं बस 10 ईयर्स के बना रहा हूँ, आप अपना देख लेना। काइनेमेटिक्स, भाई काइनेमेटिक्स के केवल मैंने नोट्स पढ़े हैं, अभी इसके क्वेश्चंस नहीं बना पाया मैं। और देखो बेसिक मैथ वेक्टर मैंने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने MR सर से पढ़ा था, 2-3 दिन नहीं मतलब 1 हफ्ते पहले ही पढ़ा था उम्मीद बैच से। तो ये इसीलिए मैंने छोड़ दिया बस। यहाँ से मैंने स्टार्ट करी, ये 2 चैप्टर मैंने पढ़ी है और ये काइनेमेटिक्स का आज मैं क्वेश्चन करूंगा। तो इतना कुछ मैंने कवर किया है इन 12 आवर्स में। आप बताना क्या मुझे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, और ज़्यादा मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए इन 12 आवर्स में, या फिर ठीक है 12 घंटे के लिए इतना ठीक है। तो वीडियो के एंड पार्ट को मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ और इसलिए शूट कर रहा हूँ कि आप लोग को कह दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आप भूल जाते हो यार लाइक करना। Ravindra, right of the first ball, the ball drifting away and then spinning away. So Shubman Gill's going to have to be watchful. He's got 8